Good morning, students. Today, our topic is chloroplast. The structures of chloroplast. The structure of chloroplast we have done in the last classes. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ग्रेना क्या है, स्ट्रोमास क्या है, स्ट्रोमा लेमिली क्या है, ग्रेनम किसको कहते हैं, थाइलोकॉइड्स क्या है, क्वांटासोम्स क्या है. ठीक है, तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस में हम स्टडीज कर चुके हैं. टुडे द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ photosynthesis. Photosynthesis is quantasome. Quantasomes, ठीक है ना, जो क्वांटासोम टर्म है वॉज पोस्टुलेटेड बाय द पार्क एंड बिगिंस. ठीक है, एंड थाइलाकर्ट जो था वो मैंके के थ्रू ऑब्जर्व हुआ था. तो ध्यान रखना टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है. ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, क्वांटासोम्स क्या है, थाइलाकर्ट्स क्या है, स्ट्रोमा लैमेलिस क्या है. ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो क्वांटासोम इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो क्वांटासोम जो है, क्वांटासोम कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. Different types of pigments and single quantasomes. अगर हम लोग सिंगल क्वांटासोम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल क्वांटासोम्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स इन और द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर्स ऑफ पिगमेंट्स, द नंबर ऑफ pigments in single quantasome. In the single quantasome approx 230 to 260 तक होता है. अप्रोक्स 230 to 260 तक होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोफिल. इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल होते हैं, और उसके साथ साथ एसेसरी पिगमेंट्स मिलेंगे आप लोगों को. एसेसरी पिगमेंट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे, एसेसरी पिगमेंट्स. मैं भी आपको पिगमेंट्स का चार्ट बनाऊंगा. ठीक है, तो एक क्वांटासोम जो है, क्वांटासोम्स, हमने क्वांटासोम्स को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शंस है वो फोटोसिंथेसिस है. ठीक है ना, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए मैं लास्ट क्लास में भी कहा था, आई वाज सेइंग इन द लास्ट क्लासेस कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, इट इज क्लोरोफिल, इट इज पिगमेंट्स. क्या है, पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट्स क्या करते हैं, एब्सॉर्ब द, ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं. ट्रैप मतलब एब्सॉर्ब करते हैं, एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी. उसको केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं. तो इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस दीज आर पिगमेंट्स. वो क्या है, पिगमेंट्स है. ठीक है, और वो पिगमेंट्स बेसिकली ऑक्योर इन द क्वांटासोम्स. एंड क्वांटासोम्स क्या है, दीज आर द डॉट लाइक स्ट्रक्चर. These are the dot-like structure which are occur on the surface of thylakoids membrane. Thylakoids की जो membrane होती है उसके बाद कुछ dot-like structures होते हैं. These are called quantasomes, and quantasome contain different types of pigments. Different types of pigments. अगर हम लोग बात करें the number of chromosome in a per quantasome, each and every quantasomes contain approx 230 to 260 पिगमेंट्स. यानी कि एक क्वांटासोम्स के अंदर 230 से 260 तक, 230 से 200, इट्स नॉट अ फिक्स, बुक्स में डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को. हम अप्रो मानते हैं कि 250 होते हैं, 250 तक पिगमेंट्स होते हैं. इसमें कितने होते हैं, 200 से लेकर 250 तक पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स. क्लोरोफिल के साथ कौन होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं. तो ये ध्यान रखें, क्वांटासोम इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फंक्शनल इसलिए कहा इसको क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए नीड्स है पिगमेंट्स की, और पिगमेंट्स जो अक्योर होते हैं वो होते हैं क्वांटासोम्स में. किस में होते हैं, क्वांटासोम्स में. तो अगर हम लोग पिगमेंट्स की बात करें,
pigment basically divide in three forms. Three types of pigments which are occur in the quantasomes. Chlorophyll, number 1. Number 2, carotenoids, एंड नंबर 3 पर है फाइकोबिलिन्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं। नाउ क्लोरोफिल जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 7 types of chlorophyll which are occur in the green plants, तो 7 types में chlorophyll CHL short form, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D and chlorophyll E. 5 types of chlorophylls. First, 5 types of chlorophyll which are occur in ग्रीन प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि टोटल 5 एक प्लांट में होंगे, एनीवन कोई भी एक पिगमेंट हो सकता है। हमने टोटल इस नेचर में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो स्मॉलर हो सकते हैं, मैक्रो फॉर्म में हो सकते हैं या माइक्रो फॉर्म में हो सकते हैं, माइक्रो टू मैक्रो, अनडेवलप्ड टू डेवलप्ड, हॉली डेवलप्ड जो प्लांट्स होते हैं, मतलब अनडेवलप्ड जो छोटे छोटे स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, या फिर डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। हम लोग माइक्रो से मैक्रो, स्मॉलर प्लांट से लार्जर प्लांट्स की बात करें, डेवलप्ड अनडेवलप्ड प्लांट से डेवलप्ड प्लांट तक की बात करें, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस नेचर। ठीक है, तो उनमें कोई भी एक क्लोरोफिल हो सकता है। ठीक है, अभी और बताता हूं मैं आपको। क्लोरोफिल A, B, C, D और E, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल विच आर ऑक्योर इन द ग्रीन प्लांट। रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, अभी मेरे पास 2 टाइप्स और हैं। दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स। तो रेस्ट ऑफ 2 हैं, 2 बच गए मेरे पास में, टोटल 7 है या नहीं? तो 5 तो हो गया। रेस्ट ऑफ 2, दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन। बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में कौन से मिलेंगे आप लोगों को? 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मिलेंगे। रेस्ट ऑफ 2 जो है, दीज आर ऑक्योर्स ओनली इन बैक्टीरिया। किसमें होते हैं? बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स प्लांट, क्योंकि बैक्टीरिया कवर्ड बाय द सेल वॉल, एंड सेल वॉल इट इज द स्पेसिफिक फीचर, सेल वॉल जो है इट इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। सेल वॉल ओनली ऑक्योर इन द प्लांट सेल्स। सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल्स में होता है। और बैक्टीरिया जो होता है वो सेल वॉल से कवर्ड होता है, सेल वॉल उसमें प्रेजेंस होती है। तो बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? प्लांट्स का हो गया। तो 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल में 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो हैं, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो होते हैं, दीज आर ओनली ऑक्योर इन ग्रीन प्लांट्स। वो किस प्रेजेंस होते हैं? ओनली ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंस होते हैं। रेस्ट ऑफ 2 जो पिगमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड 1 बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड 2 बैक्टीरियोविरिडीन्स। बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन, दीज आर ऑक्योर इन ओनली बैक्टीरिया। किसे प्रेजेंस होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं ये भी। ठीक है ना, तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन, ठीक है ना, दीज आर ऑक्योर इन ओनली बैक्टीरिया। और रेस्ट ऑफ 5 जो हैं, A, B, C, D और E, A, B, C, D और E, इनमें भी क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मैक्सिमम फॉर्म में मिलेंगे आप लोगों को। किस फॉर्म में मिलेंगे? मैक्सिमम फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे? मैक्सिमम फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान रखना आप इस चीज को। कौन सी फॉर्म मिलेंगे? मैक्सिमम इन क्वांटिटी। यानी कि मेरे पास ग्रीन प्लांट्स में 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल है, A, B, C, D और E, है कि नहीं है? ठीक है, इनमें क्लोरोफिल A और B जो है वो मैक्सिमम फॉर्म में मिलते हैं। क्लोरोफिल A जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, और B जो है वो येलो कलर का है। B जो है वो येलो कलर का होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं,
उसके आफ्टर अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान रखना क्लोरोफिल ए जो है वो नेसेसरी है, वो क्या है, नेसेसरी है, बाकी रिमेनिंग्स आर एसेसरी, रिमेनिंग्स आर एसेसरी। यानी कि क्लोरोफिल ए जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट में अवेलेबल है, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स में इसकी प्रेजेंस जो है वो 100% होगी। वो क्या होगी, 100% होगी। क्लोरोफिल ए इट इज द कंपल्सरी our necessary, it is the compulsory our necessary pigments in all types of green plants। remaining अब जो बाकी रह गए मेरे पास में रेस्ट ऑफ बी आ गया, बी मैक्सिमम फॉर्म में है, ए के बाद ए तो कंप्लीट प्लांट में है ही, ठीक है ना, ए के आफ्टर बी ही मैक्सिमम फॉर्म में प्लांट्स में होता है। ये रेयर्स हैं, ये क्या होते हैं, रेयर है, बेसिकली एल्गीज में होते हैं। किसमें प्रेजेंस होते हैं, ये एल्गीज, थैलोफाइट्स में प्रेजेंस मिलेंगे आप लोगों को। स्मॉलर जो माइक्रो टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं एल्गी, उनमें प्रेजेंस होते हैं ये स्पेशली। क्लोरोफिल सी है, डी है, ई है, बट ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स इस नेचर में प्रेजेंस है, उनमें 100% प्रेजेंस किसकी है, क्लोरोफिल ए है। इट इज द नेसेसरी पिगमेंट, इट इज द नेसेसरी और कंपल्सरी। जहां कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, दे आर नो ऑप्शंस, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए 100% फॉर्म में ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स में है, भले वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, ठीक है। एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए के आफ्टर जो मैक्सिमम क्वांटिटी पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल बी, बट क्लोरोफिल बी भी नेसेसरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्लांट, इट इज एसेसरी पिगमेंट्स फॉर द प्लांट्स। अब आप कहोगे व्हाट इज द मीन ऑफ द नेसेसरी एंड एसेसरी, तो आप ध्यान रखना फूड कन्वर्जन जो होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो फंक्शंस होता है वो क्लोरोफिल ए करता है। कौन करता है, ए करता है। एक 20 मेंबर्स का ग्रुप होता है, 20 मेंबर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। उस ग्रुप में वर्क सबको एक ही करना है, लेकिन उसका लीडर एक होगा, बाकी 19 क्या करेंगे, उस लीडर की हेल्प करते हैं। उस लीडर क्या करते हैं, उस वर्क को कंप्लीट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वही फंक्शन कौन कर रहा है, वही फंक्शनिंग जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई। सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ए भी ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बी भी करता है, सी भी करता है, डी भी करता है और ई भी करता है, ठीक है। बट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वी नो कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी की ओर मूव कर रहा है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ए। किसके थ्रू होगा, क्लोरोफिल ए के थ्रू होगा। बाकी जो है वो सब एसेसरीज हैं, हेल्प कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के आफ्टर उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर टुवर्ड्स ऑफ द क्लोरोफिल ए। किधर ट्रांसफर कर देंगे, उसको एक की साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये सेम काम कौन करेंगे, कैरोटीनॉइड्स भी ये काम करेगा, फाइकोबिलिन्स भी काम करेंगे। ये भी एसेसरी है, ये भी एसेसरी है। अगर नेसेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो ओनली सिंगल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, इट इज नेसेसरी पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी पिगमेंट्स है, कंपल्सरी पिगमेंट्स है, वो सिंगल है, विच इज क्लोरोफिल ए। कौन है वो, क्लोरोफिल ए है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी क्लोरोफिल्स हैं 4 रह गए, बी है, सी है, डी है, ई है। इनके भीतर कैरोटीनॉइड्स भी मिलेंगे आप लोगों को, फाइकोबिलिन्स भी मिलेंगे। दीज आर ओनली एसेसरी, दीज आर ओनली एसेसरी, ओनली सिंगल क्लोरोफिल जो है, सिंगल पिगमेंट जो है वो नेसेसरी है, एंड इट इज क्लोरोफिल ए, which is convert of solar energy into the chemical energy। क्लोरोफिल ए सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट एब्जॉर्ब करने के आफ्टर इट्स कैपेबल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या होता है, कैपेबल होता है। क्या होता है, कैपेबल होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ओनली ए करेगा, बाकी बी है, सी है, डी है, ई है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, these are only for the working of the trapping of solar energy। किसके लिए वर्क कर रही है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एंड ट्रैप करने के आफ्टर उसको क्लोरोफिल ए को गिव ऑफ कर देते हैं। लो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। वी आर नॉट कैपेबल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियरली बोलते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं
हम ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो रेडिएशन फॉर्म में एनवायरमेंट में प्रेजेंस है, उस सोलर एनर्जी को वी कैन ओनली ट्रैप, हम क्या कर सकते हैं, ओनली उसको ट्रैप कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। सो प्लीज एक्सेप्ट द सोलर एनर्जी एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो कन्वर्जन का जो फंक्शन है वो कौन करेगा, ए। सो एक की प्रेजेंस 100% फॉर्म में ऑल प्लांट्स में है। सो इट इज नेसेसरी पिगमेंट, इट इज नेसेसरी पिगमेंट फॉर ऑल ग्रेन प्लांट्स। ठीक है, बाकी जो जितने भी पिगमेंट्स हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं ये सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। किस में आते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। अब आ जाओ, ठीक है, तो 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हो गया, ए बी सी डी एंड ई। 5 ग्रीन प्लांट्स में है और 2 जो है वो बैक्टीरिया में। ओनली दीज आर प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया, प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में नहीं मिलेंगे आपको, ये किसी में मिलेंगे, ओनली बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड बैक्टीरिया विरिडी, दोनों में बैक्टीरिया वर्ड लगा हुआ है, दोनों में बैक्टीरिया वर्ड कनेक्टेड है, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडीन्स। ओके, नाउ आप कम मिनिमम 2 के फॉर्मूला लर्न रखेंगे। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है वो है C55H72O4 O6 N4 Mg। करेक्शन होगा, वी कैन चेंज, बट 100% दैट्स नॉट करेक्शन। कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 4 है, 6 है, नाइट्रोजन 4 है, Mg है, ये इनसे मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है। और क्लोरोफिल बी आप लर्न रख लें, C55H70O5, यानी यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, बाकी N4Mg। ये 2 फॉर्मूला आप जरूर लर्न करें, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। नीड होगी तो मैं इसको राइट करा दूंगा आप लोगों को, इनको जरूर लर्न रखिए। क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला क्या है एंड क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला क्या है। डिफरेंसेस जो है यहाँ पर, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, कम है। आप देखिए 2 हाइड्रोजन मोल्स लेफ्ट हो गए और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेफ्ट है यहाँ पर, बाकी कॉमन है, बाकी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब नाउ ये हो गया आप लोगों का क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड जो है वो बेसिकली 2 फॉर्म्स में होते हैं। कैरोटीन, आप इनको ध्यान रखें, जेंथोफिल। ठीक है, कैरोटीन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं एंड जेंथोफिल जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं। 20 टाइप्स वी कैन लर्न, हम लर्न नहीं कर सकते, बट 5 टाइप्स वी कैन। ठीक है, तो 5 टाइप्स में अल्फा, बीटा, गामा, फ्लेविसिन एंड मियोसिन ध्यान रखें, कैरोटीन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, फ्लेविसिन और मियोसिन, 5 टाइप्स ऑफ कैरोटीन्स। जेंथोफिल जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं। कैरोटीन का जो फॉर्मूला है वो है C40H56। ठीक है, और जेंथोफिल का जो फॉर्मूला है वो है C40H56O2, C40H56O2। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स हो, कोई रेड कलर का, कोई येलो कलर का, कोई ब्लू कलर का है, कोई वॉयलेट कलर का होगा, ठीक है, कोई ऑरेंज कलर का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, सबका डिफरेंट कलर्स होते हैं, सबके क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड्स हैं, 2 टाइप्स के होंगे, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। ठीक है, कैरोटीन जो है वो 5 टाइप्स के हैं, जेंथोफिल जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं, इसको आप लर्न रखें। ठीक है, उसके आफ्टर फाइकोविलेंस, इसको हम इरेज कर देते हैं। फाइकोविलेंस इज आल्सो डिवाइड द 2 फॉर्म्स, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रेड कलर के होते हैं और ये येलो कलर के होते हैं।
ठीक है। फाइकोसाइनिन जो है वो रेड येलो के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन जो है वो किस में होते हैं, रेड कलर के मिलेंगे आपको। तो 2 टाइप्स ऑफ फाइकोबिलिन्स मिलेंगे, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। और बेसिकली मैं बता दूं फाइकोबिलिन्स और 7 होते हैं, जिसमें अप्रोक्स आई थिंक 3 फाइकोइरिथ्रिन्स होते हैं और 4 जो हैं वो फाइकोसाइनिन्स होते हैं। बट इतनी डिटेल से हमें इसकी नीड नहीं होगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, मेरे पास में क्लोरोफिल है, मेरे पास में कैरोटीनॉइड्स है, एंड वी हैव आल्सो फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए क्वांटासोम। क्वांटासोम्स के अंदर अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स में बताया था, नंबर ऑफ पिगमेंट्स में भी 250 अप्रॉक्स, में भी 250, जिसमें 150 160 क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है। बचे हुए जो 90 हैं, 80 to 90 होते हैं, उसमें क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, कैरोटीन फॉर्म में, जेंथोफिल फॉर्म में, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, फाइकोइरिथ्रिन फॉर्म में, फाइकोसाइनिन फॉर्म में। ये 80 to 90 होते हैं। बाकी 150 अप्रोक्स क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है क्लोरोफिल ए? इट इज द नेसेसरी पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड रिमेनिंग जो है दीज आर एसेसरी पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो आप इतना सा इसके बारे में लर्न रखें। पिगमेंट इज नॉट ए डिफिकल्ट पॉइंट, बट पिगमेंट्स शुड बी कंपल्सरी फॉर द, ठीक है। ये आप लोगों का छोटा सा टॉपिक हो गया पिगमेंट। नाउ 10 मिनट्स और पढ़ते हैं हम लोग। पिगमेंट हो गया, फोटोसिंथेसिस ऑक्योर कहाँ होता है, क्वांटासोम्स में होगा। कहाँ पर होगा? बेसिकली फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन द क्वांटासोम, ठीक है। पहले हम लोग बोले ग्रीन प्लांट में, ठीक है। ग्रीन प्लांट के आफ्टर मैंने कहा कि मीजोफिल सेल्स में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट आ गए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग ग्रेना में गए, ग्रेना से हम लोग कहाँ गए, थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स के आफ्टर थाइलाकॉइड्स से हम लोगों ने ग्रेनम बनाया, और उन्हीं थाइलाकॉइड्स पे कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको हमने कहा क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वी नीड्स ऑफ पिगमेंट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट हमें किसकी नीड्स होगी? नीड्स होगी हम लोगों को पिगमेंट्स की। एंड पिगमेंट्स वी हैव डन, नो इश्यूज, आप इनको लर्न कर लें, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस, अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं हमारे। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइड इन 2 फॉर्म, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। नाउ लाइट मीन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का मीन हो गया डे टाइम, क्योंकि सन तो डे पे ही होता है। सन कब होता है? डे के। लाइट क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट कौन है? सन है। सोर्सेज ऑफ लाइट कौन है? सन है। और सन ओनली जो प्रेजेंस होता है वो ड्यूरिंग ऑफ डे टाइम, वो 12 आवर होता है कि 11 आवर 55 मिनट्स होता है विद द प्रेजेंस ऑफ सन, विद द प्रेजेंस ऑफ सन। लाइट रिएक्शन जो ऑक्योर होगी वो विद द प्रेजेंस ऑफ सन। अब डार्क रिएक्शन का मीन यहाँ नाइट नहीं है कि जैसे रात हो जाएगी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के साथ चलता है, लाइट रिएक्शन के साथ चलता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सुबह 6 o'clock सनराइज होता है तो सनराइज का मीन हो गया सन आ गया। सनराइज का मीन कि सनराइज होते ही सोलर एनर्जी डेवलप्ड होगी, ठीक है, तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट सनराइज टू सनसेट, सनराइज से लेकर सनसेट तक लाइट रिएक्शन चलता है। देन जैसे सनसेट हो जाएगा उसके आफ्टर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा। ऐसा रॉन्ग है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मीन यहाँ नाइट नहीं है, यहाँ नाइट नहीं है कि ये रिएक्शन नाइट में होती है। हाँ, ये कहते हैं कि सनसेट खत्म होने के बाद भी ये कुछ समय तक रेगुलर रहती है,
कुछ समय तक रेगुलर रह सकती है या फिनिश हो सकती है। वो डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल्स। वो किस पे डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स का जो कलेक्शंस होता है, कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो होता है ड्यूरिंग ऑफ द लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस का काम ही रॉ मटेरियल को बनाना है, किसी भी चीज को आप बनाना चाहते हो, ठीक है। आई थिंक वी आर मेकिंग ऑफ खीर। खीर मुझे बनानी है। खीर टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है, बट खीर बनाने के लिए, फॉर द मेकिंग ऑफ खीर, खीर को बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड्स ऑफ द राइस, वी नीड्स ऑफ द मिल्क, वी नीड्स ऑफ द शुगर, वी नीड्स ऑफ द सम नट्स वगैरह जो भी आप लोग ये यूज करते हो, ठीक है ना। आप किशमिश वगैरह यूज करते हो, आप एलमंड वगैरह यूज करते हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप अदर थिंग्स भी आप यूज करते हो। तो दीज आर द रॉ मटेरियल, दीज आर द रॉ मटेरियल। मैं खीर बनाने के लिए पहले मैं राइस लेके आऊंगा, फिर मैं मिल्क लेके आऊंगा, फिर मैं वाटर लूंगा, उसके आफ्टर मैं शुगर भी यूज करूंगा, उसके आफ्टर मुझे कुछ और टेस्टी बनाने के लिए मैं उसमें काजू यूज कर सकता हूँ, बादाम डाल सकता हूँ, किशमिश डाल सकता हूँ, राइट या रॉन्ग, ठीक है। तो दीज आर द रॉ मटेरियल। जब ये रॉ मटेरियल्स होंगे तो खीर को मेकिंग करने में कोई इश्यूज डेवलप नहीं होंगे, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। यस एंड नो। तो फूड बनाएगा कौन? डार्क। फूड बनाएगा कौन? डार्क रिएक्शंस, ठीक है। बट फूड बनाने के लिए, फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, डार्क रिएक्शंस नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल, नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हमने बताया आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है वो है CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल एंड लाइट। तो यहां पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? CO2 रिएक्टेंट में आ रहा है, रॉ मटेरियल हो गया। वाटर रिएक्टेंट में आ रहा है, रॉ मटेरियल हो गया। क्लोरोफिल लिप्स में है ही, और लाइट हम डेट समय की बात कर ही रहे हैं। यस है नो। इन दोनों की तो प्रेजेंस होनी चाहिए। बट रॉ मटेरियल्स अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे दो रॉ मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, हालांकि रॉ मटेरियल्स अलग होंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं तो मुझे इन दोनों की नीड है कि नहीं है? क्या हमें विदाउट ऑफ CO2 एंड वाटर वी कैन मेक ऑफ द मोल्स ऑफ ग्लूकोज? नो, वी कांट मेक, हम नहीं बना सकते। फर्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, वी नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो लाइट रिएक्शन जो है, ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनराइज स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होगा, सनसेट हो जाएगा तो इमीडिएट स्टॉप हो जाएगा। इमीडिएट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब लाइट का मीन ही सन है ड्यूरिंग ऑफ द डे टाइम, ड्यूरिंग ऑफ द डे टाइम। बट आप डार्क रिएक्शंस को ड्यूरिंग ऑफ नाइट टाइम फील कर रहे हैं तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, आप गलत हैं। यहाँ डार्क रिएक्शन का मीन नाइट नहीं है। अगर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी कैसे नहीं है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शंस कलेक्ट द रॉ मटेरियल, कलेक्ट द रॉ मटेरियल। किसको कलेक्ट करता है ये? रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेगा। किसको कलेक्ट करेगा? रॉ मटेरियल को क्या करता है ये? कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इन्हीं रॉ मटेरियल को यूज करते हुए डार्क रिएक्शन मेकिंग ऑफ फूड, डार्क रिएक्शन क्या बना रहा है? फूड बना रहा है। तो हम जानते हैं लाइट रिएक्शंस अगर 6 AM पे स्टार्ट होती है तो अप्रोक्स 7 o'clock तक रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे रॉ मटेरियल्स आने लग जाएगा ये फूड बनाना स्टार्ट कर देगा उसी वक्त, उसी के आधा घंटे के बाद में, उसी के आधा घंटे के बाद में। आप देखो अगर कोई भी हलवाई है, हलवाई पूड़ियाँ बनाता है कि नहीं बनाता है, तो वो ये तो वेट नहीं करता कि पहले मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँ, है कि नहीं है। 2 लेडीज को बिठा के रखता है, किसी को बिठा के, वर्कर्स को बिठा के रखता है, और वो 5-5 की सेट बनाते हैं, 5-5 को लेता है और वो उनको फ्राई करना स्टार्ट करता है, उनको मैच्योर करना स्टार्ट कर देता है, पकाना स्टार्ट करता है नहीं करता? वेट तो नहीं करता। जैसे ही मेटल तैयार हुआ उसने उसको कन्वर्ट करना चालू कर दिया। तो वही चीज यहाँ पर है, जैसे ही लाइट रिएक्शंस रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इसका उसको नीड रॉ मटेरियल्स की, उसका नाइट से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका नाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसकी नीड्स है रॉ मटेरियल्स, उसकी नीड्स क्या है? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल जैसे कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे, डार्क रिएक्शन क्या करना स्टार्ट कर देगा? उनको लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को लेगा और लेकर उसको फूड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। फूड क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो क्या हो जाएगा? जैसे सनसेट होगा,
सनसेट हुआ, ये स्टॉप हो गया, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। लेकिन वो स्टॉप कब होगा, उसका स्टॉपेज डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स के ऊपर। हो सकता है कि इसके स्टॉप होते ही रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि सनसेट हो गया, लाइट रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन अभी भी इसके पास में अप्रोक्स 1 आवर का रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, 1 आवर का रॉ मटेरियल्स लेफ्ट है। तो डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल्स, उसके पास रॉ मटेरियल चल रहा है तो वो फूड बनाता रहेगा। तो वो हो सकता है 1 आवर आगे तक रिएक्शन चले, 1 आवर आगे तक रिएक्शन से चल सकती है। समझ में आ रहे हैं? मैं पूड़ी बनाने वाला तो अपनी पूड़िया बना के चला गया, हलवाई तो पूरा पका के जाएगा नहीं जाएगा उसको, वो तो हाथ धो के बैठ गया, लेकिन हलवाई क्या कर रहा है, उनको पूरा बना रहा है। बना रहा है नहीं बना रहा है, क्यों? क्योंकि पहले काम किसने स्टार्ट किया, उन्होंने। पूड़ी बनाना स्टार्ट किया नहीं किया, तब तक हलवाई क्या हुआ, बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि रॉ मटेरियल्स आए। तो पहले स्टार्टर कौन था, वो। बाद में कौन आया, हलवाई। तो पहले जाएगा कौन, वो। बाद में कौन जाएगा, हलवाई। वही कंडीशन है। यहाँ पर स्टार्टर कौन है, लाइट रिएक्शन है। यहाँ पर स्टार्टर कौन है, लाइट रिएक्शन से, ये स्टार्ट कर रही है। तो पहले जाएगा भी कौन, यही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो अगर ये इट्स नॉट ए फिक्स कि दोनों साथ साथ जाएं, दोनों एक साथ भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल्स लेफ्ट हो जाए आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनसेट तो वो रॉ मटेरियल्स कौन यूज करेगा, डार्क रिएक्शन। तो ये तो सनसेट के बाद भी चलती रहेगी, इसीलिए हमने इसको डार्क रिएक्शंस कहा है कि ये नाइट में भी चल सकती है। कहाँ चल सकती है, ये सनसेट के आफ्टर भी रनिंग फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि इसका रनिंग फॉर्म जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूँ, इतना आप थोड़ा इतना पढ़ लिया, हम थोड़ा और ध्यान रखें आप इसमें कि लाइट रिएक्शन जो है ऑक्योर इन ग्रेना, कहाँ ऑक्योर होती है, ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन दैट इज ऑक्योर इन स्ट्रोमा, किस में ऑक्योर होती है, स्ट्रोमा में ऑक्योर होगी। अब इसका तो आगे वाला टॉपिक थोड़ा लेंथ होगा, तो मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो टू डेज फॉर सफिशिएंट, आप ध्यान रखें व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशंस है, जो CO2 H2O C6H12O6 प्लस O2 जो कंप्लीट फॉर्म हो रहा है, ये लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन पर डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शंस क्या करता है, रिएक्टेंट फॉर्म में रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करता है और उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके डार्क रिएक्शन उसको फूड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, उसको फूड में कन्वर्ट करता है। एंड देन लाइट reaction that is occur in the grana and dark reaction occur in the stroma. Stroma it is the matrix part of the chloroplast, inner membrane से covered जितना पार्ट था वो क्या था, मैट्रिक्स था, जिसमें प्रोटीन्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फेट भी होगा। मैट्रिक्स तो कंपोजिशन फॉर्म है। मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड फॉर्म। फ्लूइड फॉर्म होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट्स, एंजाइम्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, हार्मोन्स भी मिलेंगे। ये सब क्या होते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंस होते हैं। वो ग्रेना क्या था, ग्रेना तो एक ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स था। क्या था, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स था। तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है वो किस में होगी, ग्रेना में। क्यों, ग्रेना में नहीं हो रही है, क्वांटासोम में हो रही है। और क्वांटासोम कहाँ क्यों हो रहा है, थाइलेकोइड्स के ऊपर है। कहाँ पर है, थाइलेकोइड्स। तो ग्रेना क्या है, द ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स। तो एक ही बात है, क्वांटासोम बोल दो, थाइलेकोइड्स बोल दो या ग्रेना बोल दो, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन दैट इज ऑक्योर इन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन ऑक्योर इन द स्ट्रोमा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन को स्टडी करेंगे, उसके आफ्टर डार्क रिएक्शंस को हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एवरी स्टूडेंट्स वीडियो को रीड करें, रीड करने के आफ्टर उसके नोट्स मेंटेन करें, ठीक है। और जितना हो सके वर्कशीट आफ्टर चैप्टर आई विल प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन आप अपने माइंड को यूज करते हुए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो आपको सेल्फ को बनाना पड़ेगा। मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल है, इट्स द इंपॉर्टेंट फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर नेट्स एग्जाम से अंदर किसी चीज के लिए। फिलहाल हम लोग बेसिक पे स्टडी कर रहे हैं, फाउंडेशंस पे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था, आई वाज से अबाउट द स्टडी ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास मीन फाउंडेशंस। 11th क्लास का मीन क्या होता है, फाउंडेशन। थ्योरेटिकल तो होना ही होना चाहिए, थ्योरेटिकल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट थ्योरेटिकल फॉर्म के साथ साथ मुझे वन वर्ड्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लेना है मुझे, कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, उस क्वेश्चन को फॉर्म कीजिए एंड देन आंसर उसका राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है। जितने छोटे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 3 क्लास दे दी हैं, 3 क्लासेस में अप्रोक्स 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, इजीली फॉर्म हो सकते हैं। तो एवरी वीडियोस में आप मिनिमम 10 क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। ये आपकी खुद की साइंस
अगर आप डिपेंड हो जाओगे तो सक्सेस बहुत दूर हो जाएगी आप लोगों से। और इंडिविजुअल होगे, आत्मनिर्भर, मोदी जी ने क्या कहा है, जब मोदी इन पूरे इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकता है तो क्या मैं पर्सनली अपने आप को इंटरडिपेंडेंट नहीं बना सकता? मैं फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता क्या? जब मुझे एक वीडियो प्रोवाइड हो चुका है तो क्या मैं उस वीडियो की हेल्प से अपना वर्क नहीं कर सकता? इजीली कर सकते हैं, नो इश्यूज। और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।